नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 नए साल से पहले अगर आप इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाते हैं तो आपकी जन्मों जन्म की गरीबी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा उसी समय से मिटना शुरू हो जाएगी और आप हो जाएंगे धनवान, मालामाल। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों, नया साल आने से पहले इस वृक्ष को मात्र छूकर आ जाना। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, इस बार नया साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। और दोस्तों, नए साल से पहले राज योग, काल सर्प योग के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से ये समय बहुत अधिक खास होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपके सभी दुखों और कष्टों का नाश हो सके। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है और इन वृक्षों में स्वयं भगवान महादेव और नारायण वास करते हैं। और आज हम आप लोगों को उन पावन वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको नए साल से पहले छू लेने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष कहे गए हैं या देवी स्वरूप कहे गए हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में इन पेड़ पौधों को देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें इनकी पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता कि पेड़ पौधे मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के वायु प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर ये स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस समय कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि इनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में छुपा है, जड़ी बूट में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं स्वयं पीपल का वृक्ष हूं। इसीलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वृक्षों में पीपल हूं। तो दोस्तों, चलिए अब हम आप लोगों को उन पावन वृक्षों के बारे में बताएंगे जो कि कल्याणकारी है, जो मंगलकारी है। अगर आप इन वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी गरीबी तो मिटेगी ही मिटेगी, साथ ही आपके जीवन से परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये चेतना युक्त हो जाते हैं, यानी कि इस दिन इनमें चेतना आ जाती है। दोस्तों, स्वयं भगवान विष्णु जी इन वृक्षों में वास करते हैं, इस वजह से इनमें शक्ति आ जाती है और ये पेड़ पौधे जागृत अवस्था में आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय इन पेड़ पौधों को मात्र जाकर छू दे, खास करके जो देवी स्वरूप कहे गए हैं, यानी माता लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, भगवान विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं, तो इन पेड़ पौधों को आप ऐसे छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की जो परेशानी है, दुख तकलीफ है, कष्ट रोग बीमारी है, कलह-क्लेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं, सब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जो देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय नए साल का आगमन हो रहा है और ये एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही मंगलकारी समय होता है और सभी ग्रहों को एकत्रित करके सभी ग्रहों को सपोर्ट दिलाता है, कुंडली को मजबूत कराता है, गरीबी को समाप्त करता और आप अपनी आंखों से देखते हैं गरीबी को मिटते हुए। दोस्तों, हम जिन वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं ये सारे वृक्ष आपको आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, वह है केले का वृक्ष जी। हाँ, केले का वृक्ष आपके घर के आसपास मिल जाएगा। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों, आपको इसे खासकर चाहे गुरुवार के दिन हो, किसी भी दिन आप इस वृक्ष को छू कर आ जाए तो जीवन के कष्ट मिटते हैं, तत्काल गरीबी मिटती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन वैभव से आपका घर भर जाता है, आपके घर में तेजी से धन आने का स्रोत नजर आने लगते हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, बंद पड़ी किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और भाग्य आपका सातवें आसमान पर रहता है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जीवन में सफलता आपको जरूर प्राप्त होती है, कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ होता है।
तो दोस्तों आपको केले का वृक्ष आसपास मिल जाएगा। तो इस वृक्ष को, इस पेड़ को छूकर आ जाए। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते हैं। केले का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं केले के पेड़ में अगर एक लोटा जल गुरुवार या नए साल से पहले किसी भी दिन दिया जाए, हल्दी चना किशमिश ढालकर, तो जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। अगला वृक्ष है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी के पौधे को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे को छूने से भी आपकी गरीबी तत्काल मिटती है, महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुर्भाग्य दूर होता है। दोस्तों पीपल के वृक्ष के साथ साथ तुलसी का पौधा भी आपको घर के आसपास मिल जाएगा या फिर आपके घर में लगा है, तो सुबह शाम के दिन आप इन्हें छू कर आ जाए और अपनी मनोकामना जरूर बोल दे। साथ ही अगर बेल का वृक्ष भी मिल जाए तो इसे भी छूकर आ जाए तो बहुत ही लाभ और कल्याणकारी है। इसमें स्वयं नारायण और माता पार्वती वास करती है। दोस्तों बेल का वृक्ष भी बहुत ही शुभ है और शमी का वृक्ष भी छूकर आ जाए, ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भी सभी देव देवता निवास करते हैं। साथ ही साथ नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़ भी छूकर आ जाए, गरीबी मिटती है। अब अगला वृक्ष है दोस्तों पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, स्वयं भगवान विष्णु जी वास करते और माता लक्ष्मी जी वास करती है। दोस्तों आपको पीपल के वृक्ष को जरूर छूकर आ जाना है, सुबह या फिर शाम के समय छूकर आए। और जब पीपल को आप छुए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए छूना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए छू देना है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना है, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार को लेकर, धन को लेकर, कार्य को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर, किसी प्रकार की समस्या शत्रुओं को लेकर हो, तो आपको बस भगवान विष्णु जी के वृक्ष पीपल के सामने ऐसे आपको अनुभव करना है कि वे उपस्थित है, प्रकट है, और उन्हीं का स्मरण करते हुए छूकर आ जाना है। तत्काल देखेंगे 25 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। इतना पावरफुल ये उपाय है कि इसको करने से आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर होंगे, कष्ट मिटते हैं, जीवन से गरीबी दूर होती है। दोस्तों पीपल के वृक्ष में वैसे तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, लेकिन एक खास समय पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने आती है बैकुंठ लोक से धरती पर। इसलिए पीपल के वृक्ष को जरूर स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना बोल देना, तत्काल आपकी गरीबी मिटेगी। वही दोस्तों नए साल के शुभ अवसर पर आपको ये 6 काम जरूर करने चाहिए, जिनको करने मात्र से आपकी सभी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। नए साल की सुबह को उठकर सबसे पहले नहा ले, इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर एक दीपक जलाए। इसके भगवान गणेश की पूजा कर साल का शुभारंभ करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शनिदेव की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि पिछले साल आपसे जान अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। साथ ही नए साल में उनकी पाने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में आए दिन क्लेश होते रहते हैं तो नए साल के शुभ अवसर पर तुलसी की मंजरी को तोड़कर रख ले और सुबह रोजाना गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों में ना आए। दोस्तों आप नए साल की शुरुआत पेड़ पौधे लगाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ना केवल आप प्रकृति की सुरक्षा में योग देंगे, बल्कि आप अपने से छोटों को भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने की शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे करने आपको एक अलग ही खुशी की अनुभूति होगी। अपने घर को जितना हो सके साफ रखें। ध्यान दें कि कहीं कोई गंदगी ना छूटे। अगर में ऐसी कोई चीज है जो टूटी फूटी है या खराब हो चुकी है और उपयोग में नहीं है, ऐसी चीजों को घर से निकाल दें। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें तथा किसी भी नकारात्मक सोच को दिमाग में ना आने दें। दोस्तों नए साल के पहले दिन बुधवार पड़ रहा है। ये दिन महादेव को समर्पित है। ऐसे में आप नए साल की शुरुआत भोले बाबा की पूजा या दर्शन करके कर सकते हैं। साल की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। अपने करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उछलकर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में आ रही बाधा दूर होती है। आप नए साल पर पीली सरसों के इन उपायों को जरूर करें। दोस्तों अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो नववर्ष के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान से धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय मां लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो अर्पित एकाक्षी नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर
या लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है। दोस्तों, अगर आपके जेब में पैसे नहीं टिकते हैं तो नव वर्ष के पहले दिन श्रद्धा भाव से धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस समय मां लक्ष्मी को एक मुट्ठी अखंडित चावल अर्पित करें। पूजा के बाद अखंडित चावल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो अर्पित अक्षत को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। दोस्तों, अगर आप भी वास्तु दोष की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो नव वर्ष के पहले दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस समय मां लक्ष्मी को 7 कढ़ी अर्पित कर सुख समृद्धि और धन में वृद्धि की कामना करें। पूजा के पश्चात मां लक्ष्मी को अर्पित कौड़ियों को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखना।